हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर डाइस स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में हमें अपना जो चैप्टर है वो पूरी तरह समाप्त करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, और बच्चों हमने जो अपना पिछला चैप्टर है जो कि वेन डायग्राम था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अगर आपने उस चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो देन उसको कंप्लीट कर लें बच्चों, ठीक है, वरना आपका जो बैकलॉग है बच्चों वो लगता चला जाएगा। चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलें, हल्की बहुत प्रैक्टिस भी करते चलें बच्चों, है ना। हाँ, और अगर आप हमारी वीडियो दिसंबर या फिर अपने आने वाले नए साल में मीन्स 2025 में फरवरी में देख रहे हैं या फिर जनवरी में, देन आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के तुरंत बाद अपनी प्रैक्टिस को बहुत तेज़ी से चलाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, और अगर आप 2024 में ही देख रहे हैं देन प्रैक्टिस को मीडियम रेंज पर रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं बच्चों, क्लियर है। हाँ, और बाकी अपने नोट्स बनाते जाएं बच्चों, और रीजनिंग के साथ मैथ्स को भी अच्छे से पढ़ते रहें बच्चों, ठीक है। हाँ, स्टैटिक जीके वाले जो शॉर्ट्स हमारे चैनल पर हैं उनको भी देख लिया करें, जिससे आपका जो शॉर्ट्स के पॉइंट हैं वो भी स्टैटिक जीके के जो पॉइंट है वो भी आपके मजबूत होते चले जाएंगे बच्चों, क्लियर है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो सीरीज़ चल रही थी बच्चों, चलो चले विश्वविद्यालय की ओर, तो उसमें आपकी सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी दी गई है। मैंने कोशिश की है कि उसमें इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हमको कवर किया जाए। बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर। हाँ, तो बच्चों देखें आखिर आपका चैप्टर क्या है। बच्चों आज का आप नया चैप्टर है आपका डाइस। डाइस तो आप सबने बचपन में खेला, मीन्स पासा। आपने लूडो खेला ना बच्चों। हाँ, तो उसमें बच्चों जिसको आप खट खट करके नीचे गिराते थे, फिर उसमें नंबर देखते थे आखिर कितना आया, फिर अपनी गोटियाँ चलते थे बच्चों, है ना। हाँ, तो उसी को कहते हैं डाइस पासा, है ना बच्चों। मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पासा लेकर भी आया हूँ बच्चों, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर पासे कितने प्रकार के होते हैं, आखिर ये किस प्रकार का पासा है, हमें ये सब कुछ देखना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझें और फिर इस चैप्टर को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों एक वीडियो में, ठीक है। हाँ, वन शॉट लेंगे, इसका पूरी तरह समाप्त करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों पहले समझते हैं कि आखिर डाइस होता क्या है, पासा होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं और प्रकार को किस प्रकार बांटा गया है बच्चों। फिर इस चैप्टर में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको अभी बता देता हूँ बच्चों। इसमें पूछा जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि एक पक्ष में 5 दिया गया है तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, अपोजिट नंबर्स पूछे जाते हैं। इसमें 2 डाइस दे दिए जाते हैं, मीन्स एक डाइस की 2 स्थितियाँ दे दी जाती हैं, और फिर कहा जाएगा कि आखिर बताइए कि इस डाइस में संख्या के विपक्ष में क्या होगा, विपरीत में क्या होगा। आपको 2 डाइस दे दिए जाएंगे डाइस, फिर उससे कहा जाएगा कि आखिर इससे बनने वाला संभावित पासा क्या होगा। आपको खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इसे मोड़ कर बताइए कि आखिर इसमें कौन किसका अपोजिट है और यहाँ से कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे बच्चों, हमने टाइप वाइज क्वेश्चंस को बांटा है, अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएंगे। तो बच्चों देखें, सबसे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसमें न्यू पेज को इसमें लगा देता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों अपना, ठीक है। हाँ, तो बच्चों हेडिंग लगाएं डाइस पासा, क्लियर है बच्चों, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है आपको, आवाज़ बढ़िया से आ रही है। हाँ, तो बच्चों देखें, सबसे पहले एक पासा बना लें, है ना बच्चों। देखिए पासा बच्चों ज़्यादा अच्छा ना बन पाए तो माफ़ करें, अब ये 3D फिगर होते हैं, इसमें कम अच्छे बन पाते हैं बच्चों पेज में, ठीक है, क्लियर बच्चों। ये आपका एक पासा है डाइस। तो बच्चों सरफेस, जो डाइस के सरफेस होते हैं उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6 सरफेस, है ना बच्चों। एक क्यूब होता है ये, ठीक है बच्चों। अब क्यूब में आपके कितने सरफेस होती हैं, 6, है ना बच्चों, 6 सतह होती हैं। तो देखिए सरफेस लिख लेते हैं हम, सरफेस
1 2 3 4 5 और 6 के रूप में दी होती हैं। पर बिंदुओं के रूप में 1 बिंदु, 2 बिंदु, ठीक है बच्चों, 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु, फिर 5 बिंदु, ठीक बच्चों, फिर 6 बिंदु। अच्छा, क्लियर बच्चों। कहीं कहीं पर ए बी सी डी के रूप में दिया होता है ना बच्चों। तो ए बी सी डी ई और एफ, फिक्स 6, ठीक है बच्चों। तो देखिए 3 प्रकार से या फिर कितने भी प्रकार से 6 सतह में बांट दिया जाता है बच्चों उनको। देखिए जैसे ये है, ये वाला बच्चों आपका पॉइंट वाला है ना, हाँ बिंदुओं वाला। देखिए 1 हो गया, अब इसके नीचे क्या होगा बच्चों 6, हाँ तो 2, इसके बाद 3, इसके बाद यहाँ पर होगा 4, फिर 5, फिर यहाँ पर 6 बच्चों, है ना। तो इसमें 6 सतह है, बिंदुओं वाला है। क्लियर बच्चों। तो नंबर्स वाले भी आते हैं, है ना बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों डाइस कितने प्रकार के होते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए तो बच्चों आपके डाइस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस। अब बच्चों देखें, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या अंतर होता है, इनको हमें समझना है। तो बच्चों स्टैंडर्ड डाइस की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या होती है, लिखें। पहले मैं लिखाई दे रहा हूँ। अपोजिट साइड्स एडिशन विल बी 7। अब मैं हिंदी से भी लिखाऊंगा बच्चों, विल बी 7। हिंदी से लिखें, विपरीत पक्षों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है बच्चों। आखिर ये कैसे, तो बच्चों देखिए जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उसमें एक पक्ष दिया जा रहा है, मान लो, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपके पास ये पक्ष दिया गया ऊपर वाला। तो बच्चों स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता होती है कि यदि ऊपर वाले पक्ष में जो दिया गया है, जिस पक्ष को हमने लिया है उसका नंबर जो लिखा है और उसके जस्ट विपरीत जो उसके जस्ट पीछे होगा वहाँ जो नंबर लिखा होगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा बच्चों। वही लिखाया गया कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का एडिशन विल बी 7 बच्चों। क्लियर है, हमेशा विपरीत पक्षों का योग हमेशा 7 होता है। आखिर देखें तो बच्चों जो ये पासा हम खेलते हैं कि आखिर ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। तो जनरल डाइस अभी हम नहीं समझा। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता हमने समझी कि विपरीत पक्षों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो मान लीजिए बच्चों हमने ये डाइस रखा हुआ, हमारा ये हुआ 1, ठीक है बच्चों, इसे हम पाव कहते हैं। तो बच्चों ये आपका 1 ऊपर है आपका, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं कि आखिर इसका जो विपरीत पक्ष है, मीन्स इसके जस्ट पीछे वाला, उसमें क्या आ रहा है। तो बच्चों इसमें आ रहा है 6। अब 6 और ये 1 को ऐड करेंगे तो आपका 7 आ रहा है बच्चों। और चेक करते हैं, मान लीजिए हमने 2 लिया, अब 2 के जस्ट विपरीत क्या है, तो बच्चों 2 के जस्ट विपरीत में है 5। अब 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। और देखते हैं हमने 3 लिया, अब 3 के जस्ट विपरीत में क्या आ रहा है देखते हैं। तो बच्चों 3 के जस्ट विपरीत में आ रहा है 4, है ना बच्चों। मीन्स 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। तो पता चल रहा है कि बच्चों जो हम खेलते हैं ये वाला पासा, ये आपका एक स्टैंडर्ड डाइस होता है बच्चों, क्योंकि इसमें विपरीत पक्षों का योग आपका 7 आता है हमेशा। ठीक है बच्चों। हाँ देखिए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 का अपोजिट क्या बनता है हमेशा 6, है ना बच्चों। और 2 का अपोजिट क्या बनता है 5। 3 का अपोजिट क्या बनता है बच्चों 4। क्लियर बच्चों। हाँ अब देखिए जनरल डाइस क्या होता है। तो बच्चों जनरल डाइस जो होते हैं उसमें आपके विपरीत पक्षों का योग 7 नहीं होता, बल्कि बगल वाला जो पक्ष होता है, मान लीजिए जैसे ये पासा है, तो जो जनरल डाइस होगा उसमें इसका और इसके जस्ट बगल वाले, मान लीजिए ये है
और उसके बगल में जो दिया गया है, जैसे पाव है और पाव के बगल में यहाँ पर आपका 6 दिया हो, यहाँ पाव और यहाँ 6, ठीक है बच्चों, यहाँ ये इस पक्ष में, ठीक है। तो जब ये इसका और बगल वाले का ऐड करें तो 7 आ जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, इन अ जनरल डाइस, इन अ जनरल डाइस adjacent sides sum will be 7। सामान्य पासे में, जनरल डाइस को हम सामान्य पासा कह सकते हैं, ठीक है। सामान्य पासे में दो जुड़ी हुई साइड्स मीन्स जो दो जुड़े हुए पक्षों का योग 7 होता है, 7 होता है बच्चों। मीन्स बच्चों जो सामान्य पासा होता है, सामान्य पासे में दो जुड़ी हुई साइड्स का योग 7 होता है, ठीक है बच्चों। और स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत पक्षों का योग 7 होता है। क्लियर बच्चों। अब मान लीजिए ये हमारा एक जनरल डाइस होता तो इसमें यहाँ पर 1 है तो इसके जस्ट बगल में इस साइड, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जहाँ भी 4 है यहाँ आपका होता 6, ठीक है बच्चों। तो 6 और 1 7 हो जाता। क्लियर बच्चों। हाँ, तो जनरल डाइस में आप हमेशा याद रखेंगे कि इन जनरल डाइस एडजेसेंट साइड्स सम विल बी सेम, 7 बच्चों, ठीक है। हाँ, सामान्य पासे में दो जुड़ी हुई साइड्स का योग हमेशा 7 आता है। क्लियर है बच्चों, समझ गए आप। हाँ, तो बच्चों इसके बाद हमें क्या देखना है, तो बच्चों अब आपको अपोजिट कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। आखिर कैसे, तो देखिए, तो बच्चों हेडिंग लगाएं क्वेश्चन नंबर टाइप 1, ठीक है बच्चों। पहले टाइप 1 लगा लें, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। टाइप 1, क्लियर है बच्चों। हाँ, तो टाइप 1 में क्या सीखना है हमें, तो देखिए बच्चों टाइप 1 कहता है when one position dice is given of a dice is given। आखिर ये क्या है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर हमें सीखना है क्या, टाइप नंबर क्वेश्चन होगा कि जब डाइस की एक स्थिति दी हो, मान लीजिए यह आपका डाइस रखा हुआ है ऐसे एक स्थिति में, ठीक है बच्चों। अब यही स्थिति आपको दे दी जाए, डाइस की दो स्थितियां ना दी जाए, केवल एक बार रख के बता दिए जाए ऐसे, ठीक है बच्चों। अब पूछ लिया जाए यहाँ से, आपको केवल ये डाइस दिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह रखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है बच्चों। जब एक स्थिति देकर आपसे अपोजिट पूछा जाएगा, व्हेन वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, जब डाइस की एक पोजीशन दी जाए तब आखिर अपोजिट कैसे निकालते हैं, ये सीखना है आपको बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, दो प्रकार के डाइस हो सकते हैं, है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन में आपको खुद समझना होगा कि आखिर स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नहीं। तो बच्चों स्टैंडर्ड डाइस की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ, फिर जनरल डाइस में अपोजिट क्या बन सकते हैं वो सिखाऊंगा। तो बच्चों देखें, स्टैंडर्ड डाइस हमने लिया, ठीक है, बना रहे हैं चित्र इसका एक अच्छा सा, कोशिश कर रहे हैं बन जाए अच्छा सा डाइस, गंदा सा ना बने। देखते हैं बच्चों, 2 1 3। अब देखिए बच्चों इसको चेक करिए क्या एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब हालांकि मैंने आपको बता दिया है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डाइस ही बनाऊंगा,
है ना बच्चों। तो इसके जो एडजेसेंट साइड है मीन्स लगी हुई हैं, जैसे 2 और 1, इनका योग क्या 7 है? नहीं है ना बच्चों। 2 और 3 का योग क्या 7 है? नहीं है ना बच्चों। इसलिए ये एक आपका स्टैंडर्डाइज हुआ, है ना। क्योंकि स्टैंडर्डाइज की विशेषता होती है कि उसमें अपोजिट पक्षों का योग 7 होता है, और जनरलाइज की विशेषता होती है कि उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें बगल बगल वाले पक्षों का योग 7 होता है। तो ये क्या है बच्चों, आपका एक प्रकार का स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि इसमें जो बगल वाले पक्ष हैं उनका योग 7 नहीं है ना बच्चों। इसलिए इसमें विपक्ष वाले पदों का योग 7 होगा। क्लियर है। हाँ, तो मैंने आपको एक स्टैंडर्डाइज दिया। अब आखिर इसमें आपको बताना है कि कौन किसका विपक्ष होने वाला है। ये आपका एक स्टैंडर्डाइज है, SD स्टैंडर्डाइज। ठीक है बच्चों, तो अब सीखें। क्वेश्चन आपको पहचानना है कि वो क्या है, स्टैंडर्डाइज या फिर जनरलाइज। तो बच्चों यहाँ पर आपसे जब पूछा जाएगा आखिर बताइए 2 का विपरीत क्या होने वाला है। अब चूँकि बच्चों ये एक स्टैंडर्डाइज है, तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्डाइज में विपरीत पक्षों का योग 7 होता है। चूँकि हमें 2 पता है तो हम बता सकते हैं कि दूसरा पक्ष 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 का योग ही 7 होगा, है ना। तो 2 का विपक्ष क्या बन जाएगा, 5। अब कोई आपसे पूछ ले कि आखिर बताइए 1 का अपोजिट क्या बनेगा इन स्टैंडर्डाइज, तो आप बता पाएंगे 6, क्योंकि 6 और 1 का योग ही 7 बनेगा। क्लियर बच्चों। अब कोई पूछ ले आपसे कि आखिर बताइए 3 का अपोजिट क्या बनने वाला है, तो आप बता पाएंगे बड़ी ही ईमानदारी से कि 4 होगा बच्चों, क्योंकि 4 और 3 का योग ही 7 होता है ना। तो अपोजिट्स निकाल लिया आपने बच्चों, ये क्या हो गए, अपोजिट। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं आखिर जनरल डाइस में अपोजिट कैसे निकालेंगे। जनरल डाइस, ठीक है बच्चों। तो देखें, जनरल डाइस का हम फिगर बनाते हैं। हमने लिया एक जनरल डाइस, ठीक है बच्चों। जनरल डाइस की सबसे बड़ी पहचान कि जिसमें अगल बगल वाले पक्ष होते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है तो उसके बगल में है 2, इनका योग 7 होता है, तो 5 और 2 का योग बच्चों 7 हुआ। हाँ, तो यहीं पर से हम समझ गए कि ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का है आपका जनरल डाइस। क्लियर है बच्चों। हाँ, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट आप बताइए क्या होगा। ठीक है बच्चों, आपसे 2 का अपोजिट पूछ लिया गया। तो बच्चों जो जो इसके पीछे नहीं दिख रहे हैं हमें, ठीक है बच्चों, 2 के अलावा ये 5 और 1 तो छोड़ देंगे, क्योंकि 5 और 1 तो उसके जस्ट बगल में ही है, दिख रहे हैं, तो वो तो अपोजिट हो ही नहीं सकते। अभी हमें जो जो नहीं दिख रहा, 3, 4 और 6 नहीं दिख रहे हैं, वो सभी इसके अपोजिट होने की संभावना रखते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें कोई नियम तो होता नहीं कि अपोजिट साइड का योग 7 होगा। इसलिए इसमें संभावित हम अपोजिट्स बता सकते हैं कि इसका अपोजिट 3 भी हो सकता है, इसका अपोजिट 4 भी हो सकता है, और इसका अपोजिट 6 भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब जैसे 1 का पूछ लिया जाए, तो 1 भी 5 और 2 को तो छोड़ देगा, क्योंकि उसके अगल बगल ही हैं। अपोजिट में संभावना रखेगा 3 की, 4 की और 6 की। इसी तरह आपका 5 भी बच्चों संभावना रखेगा 3 की, 4 की और 6 की। कोई पूछ ले आपसे 4 के अपोजिट्स बताइए, तो 4 के अपोजिट क्या बता पाएंगे आप बच्चों, 4 के अपोजिट आप क्या बता पाएंगे, 4 के अपोजिट आप बता पाएंगे जो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, 5, 2 और 1। कोई आपसे 6 के अपोजिट पूछ लेगा तो आप क्या बता पाएंगे, जो जो हमें दिखाई दे रहा है, 5, 2 और 1। क्लियर बच्चों। कोई आपसे 3 के अपोजिट पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, 5, 2 और 1। समझ रहे हैं बच्चों आप। हाँ, तो इस तरह जनरल डाइस में हम संभावित अपोजिट्स याद करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में हम पूरी तरह स्पष्टता बता सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिट क्या बनने वाला है बच्चों। ठीक है। हाँ, तो बच्चों हमारा टाइप नंबर 1 समझ लिया हमने, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस बच्चों। अब बच्चों टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, है ना बच्चों। देखिए बच्चों टाइप नंबर
1 के क्वेश्चंस। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हमारे पास? 6 क्वेश्चन। तो आराम से देखते हैं, बढ़िया समझते हैं। तो बच्चों देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3, 4 और 2। आपसे 3 संख्याओं के अपोजिट पूछ लिए गए हैं और आपको बताने हैं। अब चेक करते हैं कि आखिर फिर स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। कैसे चेक करेंगे? अगर अगल बगल वाले पक्षों का योग 7 हो गया तो वो एक जनरल डाइस हो जाएगा, और अगर उनका योग 7 ना हुआ तो एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब चूंकि बच्चों 3 और 4 का योग 7 हो रहा है, इसलिए ये हमारा एक जनरल डाइस है बच्चों। इसलिए हम बता पाएंगे कि 3 का अपोजिट क्या होने वाला है बच्चों। तो 3 के अपोजिट जितने नहीं दिख रहे वो सब हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? हाँ। अब यहाँ से आपके 4 के अपोजिट पूछे गए तो जितने नहीं दिख रहे हैं वो सब हो सकते हैं। मीन्स 1, 5 और 6 बच्चों। अब चूंकि 2 के अपोजिट पूछ लिए गए तो हमें जो जो नहीं दिख रहा मीन्स 5, 1 और 6 वो सभी इसके अपोजिट हो सकते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? समझ में आया आपको? क्योंकि ये जनरल डाइस था, अभी मैंने जनरल डाइस का क्वेश्चन आपको कहा और समझाया बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, फाइंड द अपोजिट ऑफ 1, 2 एंड 3। अब चेक करते हैं कि एडजेसेंट साइड्स का योग क्या है। यहाँ पर 7 है। चूँकि बच्चों 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, है ना बच्चों। तो इससे पता चलता है कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, ना कि जनरल डाइस। ठीक है बच्चों। तो देखिए हम अपोजिट आराम से बता पाएंगे। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, है ना। क्योंकि अपोजिट साइड्स का योग 7 होने वाला है। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। चूँकि एक स्टैंडर्ड डाइस है बच्चों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, 2 एंड 5। अब चूँकि बच्चों यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स 5 और 2 का ऐड यहाँ पर 7 हो रहा है, इसलिए ये एक आपका जनरल डाइस है ना बच्चों। एडजेसेंट साइड का योग 7 हो गया तो एक जनरल डाइस हम इसको बता सकते हैं ना बच्चों। इसलिए यहाँ पर जब 6 के आपसे अपोजिट पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? जो जो यहाँ पर नहीं दिख रहा मीन्स 1, 4 एंड 3। 2 के अपोजिट पूछे गए तो आप क्या बताएंगे? 1, 4 एंड 3। 5 के आपको अपोजिट पूछे जा रहे हैं बच्चों तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर आप बताएंगे 1, 4 एंड 3। क्लियर? हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया बच्चों आपसे कि आखिर बताइए कि इस पासे में 1 का विपरीत अंक क्या होगा। पूछ लिया गया आपसे। चेक करिए स्टैंडर्ड है या फिर जनरल। चूँकि बच्चों 6 और 1 7 हो रहा, ये बगल वाली एडजेसेंट साइड्स है, लेकिन इसमें योग 7 हो रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये एक जनरल डाइस हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो हम बता पाएंगे कि आखिर 1 के अपोजिट्स क्या बनने की संभावना है बच्चों। जो जो नहीं दिख रहा मीन्स 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। चूँकि बच्चों एडजेसेंट साइड्स 4 और 3 इनका योग 7 हो रहा है, इसलिए एक जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में पूछ रहा है 2 का विपरीत अंक क्या होगा। 2 यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा, इसलिए दिखता उसका अपोजिट वही होते हैं जो हमें दिखते हैं। ठीक है बच्चों। मीन्स 2 के अपोजिट्स क्या हो सकते हैं? 5, 4 और 3 संभावित। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 5 का विपरीत। देखें एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। तो चूंकि बच्चों 4 और 3 एडजेसेंट साइड्स हैं और उनका योग 7 हो रहा है बच्चों, इसलिए ये एक जनरल डाइस है। तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हमें दिख नहीं रहा, इसलिए 5 का विपरीत वो संख्या हो जाएंगी जो जो बच्चों हमें दिख रही हैं। ठीक है बच्चों। चूँकि यहाँ पर 5 हमें नहीं दिख रहा तो उसके अपोजिट्स 4 हो सकता है, उसका अपोजिट 3 हो सकता है, उसका अपोजिट 1 हो सकता है बच्चों। करेक्ट है? समझ में आया बच्चों आपको? बढ़िया से। हाँ। तो बच्चों अब हमें सीखना है क्या? टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। व्हेन 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। ठीक है बच्चों। टाइप नंबर 2 के बच्चों 2 शर्तें बनेंगी। जब यहाँ पर बच्चों देखें
आखिर यहाँ पर 2 पोजीशंस जो बनी हैं वो क्या हैं? तो बच्चों एक बार पासा हमने फेंका, एक स्थिति प्राप्त हुई, ठीक है। दोबारा हमने फेंका, ये दूसरी स्थिति प्राप्त हुई। हाँ, तो एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, इस तरह होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये टाइप क्या कहता है बच्चों कि जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी जाएं, ठीक है बच्चों। जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी जाती हैं और वो स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि एक पक्ष आपका कॉमन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, ये 2 स्थितियाँ दी गई हैं जिसमें एक पक्ष देखिए 6 और 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए जैसे हमने पासा फेंका, ठीक है बच्चों। देखिए अभी ये आ रहा है, क्लियर है। इसमें यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब दोबारा फेंके हम, ये तो 6 ही आ गया, फिर 6 आ रहा है। अब देखिए 5 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कॉमन पार्ट यहाँ पर 4 मिल गया ना बच्चों हमें। हाँ, वैसे मैं आपको जो समझा रहा हूँ वही समझें, क्या कि जब हम व्हेन 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए, फिर दोनों स्थितियाँ दे दी जाए बच्चों, है ना। हाँ, और फिर उसमें से एक पक्ष आपका कॉमन मिल जाए, तो हम अपोजिट कैसे निकालते हैं ये आपको यहाँ सीखना है बच्चों, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के जरिए आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूँ और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों सीखें, क्या सीखना है आपको। पहले इसको अंडरलाइन कर दें, 1 इज़ कॉमन, ठीक है। इसमें 1 पार्ट कॉमन रहता है, जैसे यहाँ पर आपका ये देखिए 6 कॉमन है, करेक्ट है बच्चों। तो बच्चों देखें, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चलना है क्लॉकवाइज, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे? इस तरह, ठीक है, दोनों क्यूब्स में, मीन्स डाइस में बच्चों, ठीक है। हाँ, डाइस मैं कह रहा हूँ, डाइस में। तो बच्चों देखें, हमें चलना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ये मैं क्लॉकवाइज क्या कह रहा हूँ, तो बच्चों देखें, क्लॉकवाइज चलते हुए आपको कॉमन वाले को पकड़ना है। सबसे पहले आपको कॉमन वाले को पकड़ना है, पहली स्टेप आपको कॉमन वाले को पकड़ना है। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप, कॉमन को पकड़ें। आप बच्चों जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वैसे लिख लें, ठीक है। कॉमन को पकड़ें। सेकेंड स्टेप, क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज चलें। देखिए कैसे, हमने कॉमन को पकड़ा जो कि है 6। अब क्लॉकवाइज चलते हुए सभी नंबर्स लिख लेने हैं। आखिर कैसे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉमन हमारा 6, तो हमने 6 को पकड़ा। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 के बाद आया आपका 1, तो आपको 1 लिखना है। 1 के बाद आपका आएगा 4, आपको 4 लिखना है, बस रुक जाना है, ठीक है बच्चों। दूसरे वाले में आ जाइए, यहाँ भी आप कॉमन को पकड़िए जो कि है आपका 6 है। उसके बाद 6 के बाद क्या है आपका 3, ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 के बाद क्या है 2, चूँकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए हम पहले 6 फिर 3 फिर 2, ठीक है बच्चों। हाँ, आप देखें यहाँ पर से हमें क्या निष्कर्ष निकलेंगे, यही मेन है आपका। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर से आपको पता चल जाए कि 4 का अपोजिट आपको 2 प्राप्त होगा, 1 का अपोजिट आपको 3 प्राप्त होगा, और 6 का अपोजिट 6 है, मीन्स 6 का अपोजिट 5 प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 तो हो गए ना, हमारे 5 ही बचा, इसलिए जो कॉमन वाला पार्ट है उसका अपोजिट वही होगा जो कि संख्या यहाँ पर नहीं है, मीन्स 5। क्लियर बच्चों। हाँ, तो यहाँ से आपको बातें पता चली, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष कि 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। बहुत आसान बच्चों, है ना, बहुत आसान। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया तो बढ़िया से पढ़ें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं तो संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपने तुरंत निकाल लिया, 1 के विपरीत आपका 3 होगा बच्चों, ये आपका आंसर, करेक्ट। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको समझते हैं, ध्यान से देखें। तो बच्चों देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड बच्चों, मैं इसे अकॉर्डिंग टू स्क्रीन करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक पासे की दो घूर्णन स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि तीन सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। सीधी बात बच्चों, आपको तीन का अपोजिट बताना है। इस तरह जब भी क्वेश्चन कहा जाए कि आखिर तीन सबसे नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, तीन सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, इस तरह बच्चों वो पूछने की पूरी तरह प्रयास ही कर रहा है कि आप अपोजिट बता दीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ तो पहले तो क्वेश्चन समझना है आपको, दो स्थितियाँ दी गई हैं। अब देखना है कि यहाँ पर एक कॉमन पार्ट दिया गया है कि नहीं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक है, चार है, दो है, यहाँ पर छः है, पाँच है, दो है, हमें दो कॉमन पार्ट मिल गया है ना बच्चों, हमें दो कॉमन मिल गया। अब कॉमन को पकड़ना है और क्लॉकवाइज चलना है, कॉमन को पकड़ना है और क्लॉकवाइज चलना है। करेक्ट बच्चों। हाँ इनकी स्थितियाँ लिख लें। पहले पासे की लिखें तो 2 1 4, पहले 2 फिर 1 फिर 4, अब इधर से 2 फिर 5 फिर 6, तो 2 फिर 5 फिर 6 बच्चों। करेक्ट है। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, आप लिख लें इधर कि यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष 4 का अपोजिट 6, निष्कर्ष निकलेगा 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 3। 3 हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा ऑब्वियसली बच्चों। ठीक है। हाँ तो कह रहा था यदि 3 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी, तो बच्चों जो कि 3 का अपोजिट होगी वही होगी, तो इसलिए 2। ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 2। करेक्ट बच्चों, समझ में आया आपको। हाँ अब देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों देखें ध्यान से, क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, ना समझ में आया तो वीडियो को ओपन करके फिर से करें बच्चों। ठीक है, वीडियो देखें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। यदि एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी जाएं तो 3 की विपरीत कौन सी संख्या होगी। यदि एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी जाएं तो 3 की विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है बच्चों। क्लियर है। तो देखिए क्या वन कॉमन पार्ट है, यहाँ पर कोई कॉमन पार्ट मिल रहा है, हमें ये चेक करना है बच्चों। तो 1 5 4 1 3 6, हमें वन कॉमन मिल गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए सबसे पहले कॉमन पार्ट को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन पार्ट को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। अब सीधा सॉल्व करेंगे, 1 5 4। ठीक है बच्चों, 1 3 6। हमें ज्ञात क्या करना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत आपका हो जाएगा 5 बच्चों, और 5 आपका आंसर। करेक्ट। विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकालेंगे बच्चों। ठीक है। हाँ क्या किया हमने, पहले पासे को हमने क्लॉकवाइज लिखा, पहले 1 फिर 5 पे आए फिर 4 पे आए, 1 5 4, फिर हमने दूसरे को कॉमन पार्ट पकड़ा, फिर 1 3 और 6 पर चले। अब जो सामने सामने होंगे, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, मीन्स 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब आगे आ जाइए। यदि एक पासे की दो दशाएं दी जाएं तो निम्न विकल्पों में से कौन सा पासा संभव है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको दो बातें सीखनी है। क्या सीखनी है, नोट लगाएं, नोट लगाएं बच्चों। ठीक है, कितने पैसे की नोट लगानी है आपको, तो बच्चों नोट वो पैसे वाला नहीं, टिप्पणी लगाएं। ठीक है। हाँ तो कहाँ पर मैं टिप्पणी लगवाऊँ आपकी, तो देखिए कॉन्सेप्ट वाले पेज में लिख लें क्या बच्चों, चलिए यहीं लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, नोट। तो देखिए बच्चों पहली नोट क्या कहेगी कि विपरीत, दो विपरीत पक्ष
दो विपरीत पक्ष ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। मैंने दोनों पॉइंट को मिक्स करके लिखा दिया बच्चों, ठीक है, ना ही छिप सकते हैं। आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझाता हूँ। करेक्ट है बच्चों, लिख लिया आपने नोट? हाँ, तो बच्चों मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन को समझकर जब आपने पता किया कि एक संख्या का अपोजिट दूसरा क्या होगा, ठीक है बच्चों, तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पर अब हम इसमें से देखेंगे दोनों पासों को देखेंगे। अब यहाँ पर हर संख्या का हम अपोजिट निकालेंगे, तो अब दो अंक मिलेंगे जो जहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट होगा और दूसरा पहले का, है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर 4 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 4। तो बच्चों अब जो हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा पासा करेक्ट है जिसको उछालकर हमने दो स्थितियाँ प्राप्त की हैं। पहले हमें अपोजिट निकालना है और चेक करना है। अब बच्चों जहाँ पर हमें अपोजिट पक्ष एक साथ दिख जाएं, मीन्स बगल बगल वाले पक्षों में, वो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। या फिर जहाँ पर हमें अपोजिट वाले दोनों पक्ष छिपे हुए दिख जाएं, मीन्स दिखाई ही ना दें, वो अपोजिट हो दोनों लेकिन दिखाई ना दें, तो वो ऑप्शन भी आपका तुरंत गलत हो जाएगा। पहली बात, जहाँ पर दोनों अपोजिट वाले पक्ष आपको दिख जाएं सामने अगल बगल बच्चों, ठीक है। मान लीजिए ये पासा है, अब इसमें 5 मान लीजिए 4 का अपोजिट है, ठीक है, और ये अगर यहाँ दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अपोजिट पक्ष एक साथ दिख भी नहीं सकते और अपोजिट पक्ष एक साथ छिप भी नहीं सकते। दो बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, जहाँ पर आपको दो स्थितियाँ दे देगा और कहेगा कि आखिर उसमें रियल पासा कौन सा है जिसको उछाल कर आपकी दो स्थितियाँ प्राप्त की गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, हमें सबसे पहले अपोजिट ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉमन को पकड़ें, कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन है आपका 6 है। क्लॉकवाइज चलें तो 6 से क्लॉकवाइज, अब यहाँ पर 6 है तो क्लॉकवाइज चलें इस तरह, ठीक है बच्चों। अब देखें, लिख लें 6 2 3, 6 1 4, 6 के बाद 1 फिर 1 के बाद 4, करेक्ट बच्चों। मीन्स यहाँ पर 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा और 6 का अपोजिट यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, अब देखें, अब जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में 3 और 4 एक साथ दिख जाएं उसको तुरंत उड़ा दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपका 4 और 3 एक साथ दिख गए, ये ऑप्शन आपका गलत, करेक्ट बच्चों। जहाँ पर आपको 2 और 1 एक साथ दिख जाएं वो ऑप्शन आपका गलत। जहाँ पर आपका 6 और 5 एक साथ दिख जाएं वो ऑप्शन आपका तुरंत गलत, मीन्स ये वाला भी गलत। ऑप्शन बच रहा है आपका चौथा और यही आपका करेक्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। समझ में आया आपको बढ़िया से? आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के। अब बच्चों चलें, क्वेश्चन तो ये वाले हो गए, चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, लेकिन वो है आप टाइप नंबर 3 बच्चों। टाइप नंबर 3 क्या होने वाला है, टाइप नंबर 2 का एक सेकेंड फॉर्म, क्या कि व्हेन टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, व्हेन टू पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन, ठीक है बच्चों, एंड 2 आर कॉमन, 2 साइड्स आर कॉमन, ठीक है बच्चों। 2 आर कॉमन मीन्स 2 साइड्स आर कॉमन, करेक्ट बच्चों। मान लीजिए हमने एक पासा लिया, उसको 2 बार फेंका, जैसे हमने एक पासे को एक बार यहाँ फेंका फिर एक बार यहाँ फेंका, इसमें आपको 2 स्थितियाँ प्राप्त हुई। अब दोनों स्थितियों में ऐसा हो कि आपको 2 कॉमन मिल जाएं, करेक्ट बच्चों, ठीक है। हम वो स्थितियाँ पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर आपको कॉमन 2 डिजिट्स मिल जाएंगी, करेक्ट बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर अपोजिट कैसे निकालना है ये आपको सीखना है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस जो दोनों में देखना है कि दोनों में 2 संख्या कौन कौन सी कॉमन है, तो यहाँ पर 6 और 4 कॉमन है, इसको इस तरह राउंड, ठीक है। हाँ,
अब जो बचा यहाँ पर 3 बचा ना, हाँ, और यहाँ पर 1 बचा, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? कॉमन जो 2 हैं उनके अलावा जो तीसरा बचा बच्चों, दोनों में तीसरे ये आपके आपस में कॉमन हो गए। 3 का कॉमन है, सॉरी बच्चों, ये देखिए, ये जो बचे तीसरे ये आपस में आपके अपोजिट्स हो गए। सॉरी बच्चों, सॉरी। 2 को कॉमन निकालने के बाद देखिए 6 और 4 कॉमन है दोनों में, अब बचा 3 और 1, तो ये आपस में अपोजिट्स हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया आपको बढ़िया से? हाँ। अब देखिए 3 का अपोजिट आपका 1 हो गया और 1 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? वो तो ऑब्वियसली सी बात बच्चों, है ना। अब हमें पता लगाना है कि आखिर जो हमारे पास पक्ष दिख रहे हैं उनका अपोजिट हम कैसे निकालें। मीन्स हमसे पूछ ले अगर कि 6 का अपोजिट बताइए, है ना। अब आपसे पूछ ले कि आखिर 4 का अपोजिट बताइए। करेक्ट बच्चों? इस तरह पूछ ले आपसे, तो देखें 6 का अपोजिट क्या हो सकता है। 6 का अपोजिट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 और 2। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आपसे 4 का अपोजिट पूछ ले तो 4 का अपोजिट भी हो सकता है 2 और 5, मीन्स 5 और 2। करेक्ट है? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो संख्या 1 के विपरीत आपकी 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? और अगला क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, डॉट डॉट कर दिया है क्योंकि वही क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कॉमन पार्ट, 2 कॉमन है संख्याएं, इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। जो कॉमन है उसको राउंड कर दें, बचा 5, बचा 6, तो ये आपके आपस में कॉमन हो जाएंगे और 5 अपोजिट हो जाएंगे बच्चों। सॉरी, ये मेरे दिमाग में कॉमन बार बार आ रहा है। 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। कॉमन वाले पार्ट्स को हम हटा देंगे, जो संख्या बचेगी तीसरी वो दूसरे वाले पासे की तीसरी संख्या के अपोजिट हो जाएगी, मीन्स 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सेशन बच्चों आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं होने पाएगी बच्चों, हम इसको बंद भी कर देंगे, आगे और पढ़ेंगे बच्चों, है ना। हाँ बच्चों, टाइप नंबर 4 की ओर चलना है बच्चों हमें। ठीक है, हाँ ठीक है, टाइप नंबर 3 की और क्वेश्चंस करा दूँ आपको, शायद आप कंफ्यूज हों, है ना। देखिए आपको और करा देता हूँ इसमें। जैसे क्वेश्चन हमने लिया बच्चों, मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिया बच्चों हमने कि आप एक पासा दिया जाए आपको, ये बच्चों एक पासे की 2 स्थितियां हैं। ठीक है, अब इसमें संख्याएं लीजिए, जैसे 5 1, 5 1, यहाँ पर 6 और 6। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप ले लीजिए 2। ठीक है, 3 तो हम कॉमन नहीं कर सकते ना। हाँ देखिए बच्चों, इसमें 2 आपके पार्ट्स कॉमन हैं, 2 आपके पार्ट्स कॉमन हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब हमें यहाँ पर सभी के सभी अपोजिट्स बताने बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखें सबसे पहले हमें पता चल जाएगा कि 6 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पर से आपसे 5 का अपोजिट पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, आप 1 को नहीं बताएंगे और 6 को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि 6 का अपोजिट 2 है और 1 तो 5 के जस्ट बगल में ही है बच्चों। ठीक है, इनको भूल कर भी ना बताएं। यहाँ पर आपका 3 और 4 अपोजिट्स हो सकते हैं, किसके, 5 के। अब यहाँ पर से 1 का अपोजिट आप ले तो भूल कर भी आप 6 और 2 नहीं बताएंगे। ठीक है बच्चों, और 5 भी नहीं बताएंगे, क्योंकि 5 बगल में है और 6 का अपोजिट 2 है और 2 का अपोजिट 6 है, तो 1 का अपोजिट आपका हो सकता है 3 और 4। करेक्ट बच्चों? समझ में आया आपको? हाँ, सबके अपोजिट हमने, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने आपको और करा दिया जिससे आपका कन्फ्यूजन बच्चों ना रहे। ठीक है, हाँ। अब बच्चों टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ें। तो बच्चों टाइप नंबर 4 आपका नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, क्या है कोई दिक्कत? इस वीडियो को यहीं तक रखें, क्योंकि बच्चों अभी आपके आगे क्वेश्चंस, अभी आपके और क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, हाँ,
तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर देंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़िया से इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। और बच्चों अगली फिर उसके आगे वाली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर बच्चों आपकी अब नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है बच्चों? हाँ, अभी कुछ वर्बल वाले के 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी मैं कराता जाऊँगा। बाकी हम नॉन वर्बल में अपना कदम रख चुके हैं बच्चों। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको भी क्यूब भी पढ़ाना है, आपको बहुत कुछ पढ़ाना है बच्चों। ठीक है? तो बच्चों समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।